कैसी लग रही हूँ मैं? जाने मन, जाने जिगर, जाने तमन्ना, आप तो हमेशा ही खूबसूरत लगती, खास तौर से इस फेवरेट कलर में। अच्छा, तो ये कलर आपका फेवरेट है? क्यों, आपको नहीं पता? फिर तो आपको ये भी याद नहीं होगा कि हम लोग पहली बार कब मिले थे और कैसे मिले थे? वो मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो बताइए फिर, पहली बार कैसे मिले थे और कब मिले थे? शर्माइए मत, बताइए बताइए। उस दिन मेरी सहेली का बर्थडे था और मैं मॉल जा रही थी पार्टी के लिए। थोड़ी सी लेट हो गई थी और रास्ते में ऑटो भी खराब हो गया। फिर आपकी गाड़ी को भी अभी खराब होना था। एक तो मैं पहले से ही लेट हो चुकी हूँ, अब मैं कैसे पहुँचूंगी? मैडम, ये शॉर्टकट रास्ता है, यहाँ आपको टैक्सी ऑटो कुछ भी नहीं मिलेगा, आप लिफ्ट ले लीजिए। आप दिलाओगे मुझे लिफ्ट? जी नहीं। तो फिर मुझे मत बताइए कि मुझे क्या करना है, इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ मैं। आप अपनी गाड़ी ठीक कीजिए। लिफ्ट, रोको, प्लीज रोको। लिफ्ट चाहिए? हाँ जी, आइए ना। थैंक यू। वेलकम। वो मेरा एक बॉयफ्रेंड है और मैं उसी से मिलने जा रही हूँ। ओके। हेलो, हाँ सुनो, मैं बोल रही हूँ। हाँ हाँ, बस पहुँचने वाली हूँ। ठीक है। क्या क्या कहा तुमने? तुमने दो लोग को मार मार के उनका भरता बना दिया? हाय रमेश, ऐसे नहीं किया करते। तुम तो हर रोज किसी न किसी की हड्डी तोड़ते रहते हो। तुम एक काम करो, तुम वहीं रुको, मैं बस आ ही रही हूँ। नहीं नहीं, वो रास्ते में दरअसल टैक्सी खराब हो गई ना, इसलिए मुझे किसी से लिफ्ट लेनी पड़ी। नाम? एक मिनट, सुनिए, आपका नाम क्या है? महेश लूथरा। बोल रहा है महेश लूथरा और दिखने में थोड़े गुंडे टाइप का लग रहा है। फोन दीजिए। देखिए भाई साहब, आप ऐसे मुझे दिन दहाड़े छेड़ नहीं सकते। भाई साहब होगा आपका भाई, और ये जो आपका बॉयफ्रेंड है ना, इससे आप ब्रेकअप कीजिए। क्यों? क्योंकि मैं आपसे शादी करूंगा। ऐसे आके फाड़ फाड़ कर क्या देख रही हैं आप? आपके घर शादी का रिश्ता भेजूंगा मैं। अमीर घर से हूँ, सक्सेसफुल हूँ, बिजनेसमैन हूँ, गुड मैन हूँ, और आज तक एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बनाई है मैंने, इसलिए सौतन का सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको भरपूर प्यार करूंगा मैं, इस बात की पूरी गारंटी। आप चाहें तो आजमा भी सकती हैं। इसके लिए आपको मेरे साथ एक बार डेट पे जाना पड़ेगा। अगर तसल्ली ना हो तो पैसे वापस। पैसे? अरे वो एक कहावत है, मतलब मुझसे ज्यादा प्यार करने वाला आपको मिल ही नहीं सकता, समझिए आप। आप मुझसे ऐसे डांट के क्यों बात कर रहे हो? क्योंकि आपको गुंडे जैसा बॉयफ्रेंड पसंद है। अभी आप जिससे बात कर रही थी गुंडा ही है ना? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, वो तो मैं झूठ बोल रही थी। तो फिर हमें बना लीजिए ना क्या? बॉयफ्रेंड। उस दिन कैसे मिलते ही आपने छेड़ दिया था? ये तो सरासर इल्जाम है मुझ पर राखी जी। सच कहूं, मैंने आज तक आपको कभी नहीं छेड़ा। मेरे प्यार को आपने यूं ही बदनाम करके रखा है। सबसे आपने ये कह के रखा है कि हमारी अरेंज मैरिज हुई। बच्चों से भी आपने यही कहा। ऋषभ से तो आपने ये तक कह दिया कि आपको मुझसे प्यार ही नहीं था, शादी के बाद हुआ। चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, धीरे बोलिए, कोई सुन लेगा तो क्या सोचेगा? बच्चों को यही सीख दोगे क्या? जरा सोचिए, अगर बच्चों को पता चल गया कि उनके बाप ने माँ को देखा और देखते ही लट्टू हो गया और माँ भी ऐसी पगली के एक ही मुलाकात में शादी के लिए तैयार हो गई। नहीं जी नहीं, बच्चों के लिए माँ बाप की कहानी थोड़ी सीरियस टाइप की, संस्कारी टाइप की होनी चाहिए। कहानी तो और भी बहुत कुछ चाहिए था मॉम, हमें मालूम ही नहीं था कि आपने हमसे झूठ बोला है। मतलब आपने मुझसे क्या कहा था कि पापा और आपकी अरेंज मैरिज हुई, और डैड आपने मुझसे क्या कहा था? हाँ, कभी किसी लड़की को रास्ते पर लिफ्ट मत देना, ऐसे बोला था क्या? पर आप दोनों ने मुझे क्या कहा था? चुप कर, तुझसे कुछ नहीं कहा था हमने। पक्का? शायद। अच्छा ठीक है, मैं भूल गया हूँ। मुझसे क्या कहा था? ऋषभ, पुत्र, मैं नहीं चाहती थी कि तुझे कभी पता चले कि तेरी माँ ने अरेंज मैरिज नहीं की। और बेटा, जो मैंने तुझसे कहा था ना कि दूसरी लड़कियों को लिफ्ट नहीं देनी चाहिए, उसके पीछे कारण था, ताकि तुमने बाप की तरह शादी ना कर बैठे लिफ्ट के चक्कर में। क्या ना कि ये तेरा बड़ा भाई जो है ना, इसका तो कोई इरादा था नहीं। तो मैं ही चाहता था कि ये कम से कम शादी वादी करने को तैयार हो
हो जाए तो उसके बाद मैं तुझे बताऊंगा कि बेटा लिफ्ट दे और जो तुझे लाइफ में करना है कर, कोई टेंशन नहीं। सुपर, ये धमाकेदार खबर ना मैं दादी को बता के करण नहीं बेटा नहीं, मम्मी जी को कुछ नहीं बताना। वो उस जमाने में मम्मी जी बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करती थी, लव मैरिज के टोटल खिलाफ हुआ करती थी। तो अच्छी बात है ना, डैड की डांट पड़ेगी। बेटा डैड के साथ साथ मॉम को भी तो डांट पड़ेगी। नहीं ठीक है, आज आपका बर्थडे है तो आज नहीं बताऊंगा, फिर कल बता दूंगा। आज रात हम सिर्फ मोनिशा पर नजर रखेंगे। यस, आज मैं पल पल हर पल उसके आसपास मंडराती रहूंगी, उसे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ूंगी। अपने सास का एक नया रूप देखेगी वो आज। हाय हाय, इसी रूप के तो दीवाने हो गए हम। इतनी चंचल, इतनी नटखट, इतनी शर्मीली, जैसी पहले थी बिल्कुल आज भी वैसी है, इसलिए तो प्यार आ जाता मुझे आप पर। चलो जी, बच्चे सामने खड़े हैं, थोड़ी सी तो शर्म करो। आज हमारे डैड जरा बड़े वाले रोमांटिक हो गए, इसलिए भूल गए कि आज हमारे बहुत बड़ी जंग लड़नी है। अरे क्या कर रहे हो तुम? कान के बंद। चलो। कहाँ? हाँ चले अरे तुम लोगों ने सुना नहीं मैंने क्या कहा? ना। अरे कान बंद कर रखे, तुमने सुने कैसे हो? मैं तो दोबारा बोल देता हूँ ना। बताओ। अरे आज हमें बहुत बड़ी जंग लड़नी है, तैयारी करनी, चलो। Yes, let's go!